नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पथसारथी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फ़र्क है आप में और उस इंसान में जो सिलेक्ट हो गया लेकिन आप नहीं हुए, क्या डिफ़रेंस है? एंड यही चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स एवर एक्जिस्टेड। उन्होंने अपने करियर में 61 फाइट लड़ी हैं जिसमें से वो 56 जीते हैं, जिसमें से 37 नॉकआउट थी एंड सिर्फ 5 बार हारे हैं। 1960 में उन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था लाइट हैवीवेट कैटेगरी में। 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। एंड विद हिज हेल्प मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप में और एक टॉपर में क्या फ़र्क है जो आपको रोक रहा है, जबकि आपके पास स्किल्स एंड नॉलेज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है। सबसे पहला डिफरेंस है एटीट्यूड। आपका जो नज़रिया है ना, जो आपका रवैया है, वही सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करता है आपकी तैयारी में और एक टॉपर की तैयारी में या एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की तैयारी में। मतलब एक तरह से एक बात कहूँ सीधी-सादी यही है कि टॉपर जब भी सोचता है ना, वो ये नहीं सोचता कि क्या मुझसे होगा? मैं कर भी पाऊँगा या नहीं? अगर मुझसे नहीं हुआ तो? वो ये सब चीज़ें नहीं सोचता। वो सोचता है कि मैं कैसे करूँगा? क्या करना है मुझे अच्छा से सीखना और मैं कर ही लूँगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि क्या कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ एंड अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ ना, जिस मोमेंट से आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप को, तब उतना ही आपके चांसेस कम होते जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप को तो आपको नहीं होगा, बट चांसेस बहुत कम है। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो आप सोचते हैं ना वही आप बनते हैं, मोहम्मद अली कहते हैं। हाँ, वही चीज़ है। अगर आप अपने आप ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे और आप अपने आप को नहीं देख सकते कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो बहुत मुश्किल है जर्नी। ठीक है? तो चाहे पेपर टफ हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे तैयारी अधूरी है, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना चाहिए इंसान को। ठीक है? दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स डिफरेंस। पता है, एक कॉन्फिडेंट इंसान 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकता है कम प्रेपरेशन के साथ, एंड एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, एक टॉपर 10 मार्क्स कम स्कोर कर सकता है क्योंकि वो नर्वस था एंड ही केप्ट क्वेश्चनिंग हिज एबिलिटीज़। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट अकर्स विद पीपल। तो आपको ध्यान रखना है एंड अपना एटीट्यूड चेंज करना है एंड कोशिश करनी है कि आप भरोसा रखें अपने ऊपर एंड लगे रहें। ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है फियर ऑफ फेलियर। एक टॉपर ना कभी भी या एक सिलेक्टेड कैंडिडेट कभी भी फेलियर से नहीं डरता। ठीक है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है एंड जब तक वो नहीं पा लेता जो उसे चाहिए। एंड एक नॉर्मली ये प्रॉब्लम टॉपर्स के साथ होती है कि वो जब आप फेल कर जाते हैं ना एक बार, तो उन्हें कमबैक करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है? अब आई वुड नॉट लाइक टू ब्रैग और एनीथिंग, बट जब मैं स्कूल में था मैं भी अच्छे मार्क्स लेके आता था। आई वाज़ कंसिडर्ड अमंग द टॉप स्टूडेंट्स एंड आई वाज़ टॉपर। बट जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना शुरू किए गवर्नमेंट जॉब्स की, मैंने लाइन से 5 से 6 एग्ज़ाम्स फ़ेल किए हैं, लाइक प्री के स्टेज में ही मैं बाहर हो गया। तो उस टाइम पे 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई, एक तो मुझे फेलियर बहुत ही बुरा हिट कर रहा था उस टाइम पे। दूसरी चीज़ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है? मैं जब मुझे सीजीएल के थ्रू अभी ओएस की जॉब मिली है, उससे पहले मैंने लगभग 15 से 20 एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड शुरू के तो 6-7 में लगातार फ़ेल किए हैं। उसके बाद में मैंने कुछ के स्टेज 1 क्लियर किए, तो स्टेज 2 में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, थिंग्स लाइक दैट। फिर कुछ में मेरिट मेरिट तक पहुँच गए, बट फिर मेरिट आउट हो गया। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचा हूँ वहाँ तक एंड फिर वापस मैं बैक टू स्क्वायर वन आ गया, बैक टू ज़ीरो आ गया, वहीं से शुरू करा है मैंने। तो इट इज़ ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है? इवन मोहम्मद अली हैव लॉस्ट 5 फाइट्स, राइट? तो उन चीज़ उसने ना उससे सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई है कि हारने में दिक्कत नहीं है। हार हार ना सबके जीवन में आएगा ही, कभी ना कभी आएगी। पर गलत क्या है, वहीं हार के वहीं पे बैठ जाना। आप जब तक दोबारा कोशिश नहीं करते ना, वो गलत बात है। तो कोशिश करते रहिएगा, आपको हार से डरना नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप दूसरों से कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है? एक एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ना कभी भी दूसरों से कम्पीट नहीं कर रहा होता कि मुझे इससे बेटर बनना है या उससे बेटर बनना है या टॉपर से ज़्यादा स्कोर्स लाने हैं, नहीं। वो हर रोज़ अपने आप से कम्पीट करता है। कल अगर मैंने 6 घंटा पढ़ा है, आज मैं साढ़े 6 घंटे पढ़ूँगा। कल अगर मेरे 100 मार्क्स आए थे, आज मेरे 102 मार्क्स आएँगे। वो थोड़ा-थोड़ा का जो डिफ़रेंस करके वो कल से अपने आप को बेटर करता है ना, वो बहुत बड़ा डिफ़रेंस ले आता है इन कंपैरिज़न टू समवन जो दूसरों से कम्पीट कर रहा होता है। ठीक है?
आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उसके 110 मार्क्स आ रहे हैं, आप 115 लाके खुश हो गए कि मैं अपने दोस्त से ज़्यादा ले आया। भाई एग्ज़ाम क्लियर 135 पे हो रहा है, तो ये बात समझिए, ठीक है? तो आपको अपने आप से बेटर होना है, किसी और से नहीं, ठीक है? एंड जो रियल फाइट है ना, वो जो आपके अंदर से होती है, ठीक है? बाहर बस शोर है, असली फाइट आपके अंदर है, ठीक है? एंड इसके लिए मोहम्मद अली कहते हैं जो फाइट है ना, वो रिंग में नहीं जीती जाती, वो जीती जाती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप लाइट्स के नीचे रोज़ रात को मेहनत कर रहे होते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। एंड फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न है आपके और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस का, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी चीज़ों को टालने की आदत, कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए वो जो सपना है ना, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में ना गवर्नमेंट जॉब आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक तरह से वो आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ एक फैमिली को एक स्टेबल करियर, स्टेबल लाइफ़ देने का वादा भी देती है आपको, मतलब एक एंड मिल ही जाता है भाई। आपको अगर एक 50,000 की सैलरी वाली जॉब मिल रही है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब विद जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स, कि आप पेरेंट्स का इलाज करवा सकते हो, इमरजेंसी में सब कुछ कर सकते हो, छुट्टी के भी पैसे हैं एंड बहुत ही ईज़ी गोइंग लाइफ़, तो आप क्यों नहीं करोगे वो? ठीक है? एक वर्क लाइफ़ बैलेंस तो अच्छा वाला मिल रहा है आपको, पर एक प्रोक्रेस्टिनेटर या फिर आप शायद वैसे नहीं सोचते हैं, आपको बस लगता है कि यार हो जाएगा। एंड ये नहीं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट ने नहीं सोचा होगा कि मैं 2 दिन बाद कर सकता हूँ, वो कर सकता था 2 दिन बाद, बट उसने आज ही करना सोचा क्योंकि उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 11 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है? एंड मोहम्मद अली कहते हैं कि मुझे ना ट्रेनिंग का एक-एक मिनट बहुत ही गंदा लगता था। मन करता था कि मैं छोड़ दूँ, बट मैंने बोला कभी भी हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आज सफ़र कर लिया, आज मेहनत कर ली ना, पूरी ज़िंदगी में चैंपियन की तरह जीऊँगा, व्हिच ही लिव्ड। ही इज़ द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी अकॉर्डिंग टू बीबीसी। 20th सेंचुरी का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, सॉरी, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बोला गया। 100 साल में एक ऐसा बॉक्सर जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फ़ेमस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लैरिटी होना। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ़ में। जब तक आपके पास वो क्लैरिटी नहीं होगी ना, आप गलत दरवाज़ों पे खटखटाते रहेंगे एंड गलत झंडी पे जाते रहेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली करनी है, आपका मन है कि हाँ, मुझे इस तरह की गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये करना है, तो ज़रूर कीजिए। बट अगर आपका मन नहीं लगता उस चीज़ में, तो क्यों अपना और किसी और का वक़्त बर्बाद कर रहे हैं आप, ठीक है? अगर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे कोई और करियर है, कोई और पैशन फ़ॉलो करना है, आप उसके लिए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी आज के टाइम पे गैम्बल जैसा ही हो गया, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है एंड कॉम्पिटिशन उससे भी ज़्यादा है, ठीक है? एट द सेम टाइम कोई भी किसी भी फ़ील्ड में चले जाइए, आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है ही। कोई भी फ़ील्ड आप उठा लीजिए, कोई भी ऐसा फ़ील्ड नहीं जिसमें कॉम्पिटिशन ना हो। अगर उसमें कॉम्पिटिशन कम है, मतलब उसमें सैलरी भी कम होगी, ठीक है? बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल कीजिए, बट अगर आपका मन है, आपके अंदर लगन है कि हाँ, आपको चाहिए ये चीज़, तो ही आप कीजिए। आपके पास क्लैरिटी हो कि आपको कौन से शिखर पे चढ़ना है, ठीक है? बाकी इसलिए मोहम्मद अली कहते हैं चैंपियंस जो है ना, जिम में नहीं बनते हैं। चैंपियन बनता है आपके अंदर, जब आपके अंदर एक डिज़ायर होता है, एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, एक विज़न होता है कि आपको क्या चाहिए एंड आपको कैसे अचीव करना है, ठीक है? एंड जो आपकी विल है ना, वो आपके स्किल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड लास्ट में जाते-जाते एक चीज़ और, अपने आप को रोज़ बोलिए आई एम द ग्रेटेस्ट। आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वाज़। मोहम्मद अली ने अपने आप को ग्रेटेस्ट तभी बताना शुरू कर दिया था, जब वो थे भी नहीं या उन्हें पता भी नहीं था कि मैं हूँ। जब तक आप अपने मन में नहीं सोचेंगे ना, अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मन में सोचिए, अपने दिल पे भरोसा कीजिए एंड कोशिश कीजिए, यू कैन अचीव इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो, तो सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।